अगर आप लोग सोशल मीडिया चलाते हैं तो आप लोग एंड्रू टेट के बारे में जानते होंगे। ये एक बॉक्सर है और सबसे पहले ये वाशिंगटन डीसी में रहता था, जहाँ पे इसका जो जन्म हुआ था 1986 में हुआ था, वाशिंगटन डीसी में। इसके जो फादर थे वो एक्स अफ्रीकन थे, मतलब अमेरिकन इंडियन थे, नेटिव अमेरिकन इंडियन थे। तो वो स्टार्टिंग में बॉक्सिंग करते थे, अपनी अपनी लाइफ के करियर में बॉक्सिंग करते थे। अपने बॉक्सिंग के करियर को ख़त्म जब उनका बॉक्सिंग करियर ख़त्म हुआ, अपने रिटायर हुए, रिटायरमेंट के बाद में उन्होंने चेस खेलना शुरू किया और धीरे धीरे वो उसमें ग्रैंड मास्टर बन गए। बहुत सारे चेस टूर्नामेंट उन्होंने खेले और धीरे धीरे करके उन्होंने अपने बेटे को भी ये सारी चीज़ें सिखाई और धीरे धीरे करके उनके बेटे ने भी इस चीज़ को खेला और खेलते खेलते उसने इतना एक्सपर्ट हो गया इस चीज़ के मामले में कि उसने 15 साल की उम्र में ही उसने एक टूर्नामेंट था, चेस का टूर्नामेंट, वो उसने जीत लिया। खैर सब कुछ अच्छा चल रहा था, उसके फादर भी उसको देख करके बहुत ज़्यादा खुश थे कि मेरा बेटा आगे बढ़ रहा है, सक्सेस हो रहा है और लाइफ में खुश है। बट ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा दिन तक चली नहीं। कुछ समय के बाद में उसके फादर को, उसकी मदर का डाइवोर्स हो गया और डाइवोर्स होने के बाद में वो, उसका भाई और उसकी मदर इंग्लैंड शिफ्ट हो गए। इंग्लैंड शिफ्ट होने के बाद में कुछ समय के बाद उसके फादर की भी डेथ हो गई। इससे वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गया, बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगा और उसके वहाँ पे सोर्स ऑफ इनकम भी कुछ नहीं थी लंदन में। जो भी उसकी मदर कमाती थी उसी से उसका घर चलता था। तो ये जो फ्रस्ट्रेशन, ये जो डिप्रेशन थी, इसको दूर करने के लिए वो वहाँ पे एक्चुअली इंग्लैंड में एक चीज़ और हुई कि वहाँ पे उसका चेस का कोई ऐसा मार्केट स्कोप नहीं रहा जहाँ पे वो चेस खेल करके कुछ वैल्यू ऐड कर सके अपनी फैमिली में। तो वहाँ पे बॉक्सिंग का ज़्यादा क्रेज़ था। तो वहाँ पे धीरे धीरे उसने जो भी अपनी फ्रस्ट्रेशन थी, गुस्सा था, वो उसने बॉक्सिंग पे निकालना शुरू किया और धीरे धीरे करके उसने वर्ल्ड चैम्पियन वो बन गया। 4 बार उसने वर्ल्ड चैम्पियनशिप जीती। और एक दिन क्या हुआ कि वो ऐसे ही मैच खेल रहा था, मैच खेलते खेलते वो जो है उसका हाथ जो है टूट गया। हॉस्पिटल में बैठा था। अब हॉस्पिटल में बैठे बैठे उसने सोचा कि यार ये कौन सी जॉब है जिसके थ्रू मैं अपनी लाइफ को रिस्क में डाल करके थोड़े से पैसे कमा रहा हूँ। एक्चुअली वो एक दिन में एक फ़ाइट का वो लगभग 50 से 60 लाख रुपए चार्ज करता था, जिसमें से वो ज़्यादातर पैसा ऑनर्स को, कमेंटर्स को और जो बीच में जो लोग होते थे उनको वो लेते देता था। इससे उसके पास में बहुत कम पैसे बचते थे। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद उसने ये बॉक्सिंग का कैरियर जो था यहाँ से उसने छोड़ दिया। छोड़ने के बाद में उसने क्या किया कि घर बैठ करके फिर से वो पैसे उसके पास कम होने लगे, तो वो क्या किया, उसने घर बैठ करके वो ऑनलाइन सर्च करने लगा कि भाई पैसे कैसे कमाएं। एक दिन ऐसे वो कोई वीडियो देख रहा था, वहाँ पे उसके वीडियो के नीचे एक लिंक आई कि टॉक टू द लाइव गर्ल्स। आप गर्ल से बात करने के लिए, लाइव गर्ल से बात करने के लिए आप नीचे लिंक दिए, लिंक पे क्लिक करिए। यहाँ से उसको एक बिज़नेस का आइडिया उसके माइंड में सेटअप करता है। उसने क्या किया, उसने जब वो बॉक्सिंग कैरियर में था तो वहाँ पे बॉक्सिंग कैरियर के साथ में काम करते करते क्या हुआ कि उसकी गर्लफ्रेंड्स बन गई। उसकी टोटल 6 गर्लफ्रेंड्स थी। उन 6 गर्लफ्रेंड्स को उसने क्या किया, अपने यहाँ पे फ्लैट पे बुलाया और फ्लैट में बुलाने के बाद में उसके बाद उन्होंने उनके सामने जो है उसने पूरा अपना प्लान डिस्कस किया। प्लान डिस्कस करने के बाद में 6 में से सिर्फ 2 लड़कियों ने माना, एक्सेप्ट किया ये काम कि हाँ ठीक है मैं करूँगी। अच्छा, ये चीज़ें करने के बाद में क्या हुआ, तभी भी अब ये सुनने में तो आसान लग रहा है बट ये आसान है नहीं। वहाँ पे उसको बहुत सारी दिक्कत हुई कि भाई बहुत सारी लड़कियों को बात करना नहीं आता था। तो क्या होता था कि लड़कियाँ सिर्फ चेहरा दिखा रही हैं बट चैट पे कोई और, मतलब एंड्रयू बात करता था। इस तरह से करके उसने अपने इस बिज़नेस को आगे बढ़ाया और 2015 आते आते इसके बिज़नेस में लगभग 75 गर्ल्स हो गई थी। उन 75 गर्ल्स को मैनेज करने के लिए एक मैनेजर था। अच्छा, सब कुछ अच्छा चल रहा था। वो एक दिन का लगभग एक मंथ का वो लगभग $500,000 कमा रहा था एक मंथ का। उसकी कंपनी जो थी वो बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई थी और धीरे धीरे करके उसके पास में सब कुछ था। उसका बस एक ही मोटिव था कि वो लड़कों से, जो उसके यूज़र्स थे, उससे वो मोटे से मोटा पैसा, मोटे से मोटा चेक वो निकलवा सके लड़कियों के माध्यम से। तो इसका जो वेबकैम का बिज़नेस था ये काफ़ी अच्छा चल रहा था। अचानक से क्या हुआ, एक दिन रात में 3 बजे के आसपास इसके घर पे खटखटाया पुलिस वालों ने और इसको बाहर ले गए और इसके ऊपर एक्चुअली मल्टीपल केसेस दर्ज हुए थे लड़कियों के साथ में शोषण करने के, लड़कियों से बदतमीजी करने के। तो ऐसी एक लड़की ने वहाँ पे उसके खिलाफ FIR दर्ज करा दी। तो यहाँ पे क्या हुआ कि उसको जेल हो गई। 4 से 5 महीना जेल में से निकलने के बाद में क्या हुआ, इसका बिज़नेस तो डाउन हुआ ही। अच्छा, पुलिस वालों ने क्या किया था, वहाँ की पुलिस ने क्या किया था, इसका लगभग $1,000 का पूरा इक्विपमेंट्स था, जो कि $100,000 का जो इक्विपमेंट था वो सारा उन्होंने जब्त कर लिया पुलिस वालों ने। तो ये फिर से रोड पे आ गए।
बाहर निकलने के बाद में सबसे पहले तो इसने अपना वहाँ से लंदन छोड़ दिया। इसने लंदन छोड़ करके ये चला गया जो है रोमानिया चला गया। रोमानिया जाने के बाद में रोमानिया थोड़ा सा एक तरह से एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे आपकी पुलिस वालों का ज़्यादा दबाव नहीं होता है। वहाँ पे गैंग्स चलते हैं। तो ऐसे ही गैंग्स के एक गैंग्स का कसिनो चलता था। कसिनो के बाहर में एक क्लब चलता था, सोशल क्लब था। सोशल क्लब में जा कर के ये कमेंट्री करने लगा। कमेंट्री करते इसको पता चला कि ये जो सोशल क्लब की जो पूरा का पूरा सोशल क्लब है, इसको ऑर्गेनाइज कर रहा है एक कसिनो का मालिक। उस कसिनो में 3 भाई थे, उनके जो ऑनर थे वो उस कसिनो के तीनों ऑनर्स के पास जाता है और उसको बोलता है कि ऐसा है भैया, मुझे अपना पार्टनर बना लो। तो उसके पार्टनर्स उन्होंने उसको एक रिप्लाई करते कि भाई ऐसा है, मैं तुम्हें क्यों बनाऊँ, तुमने मेरे लाइफ में तुमने क्या वैल्यू ऐड की है जो मैं तुम्हें अपना पार्टनर बना लूँ। तो इससे यहाँ पे उसने अपना एक दिमाग लगाता है। वो उसके पास में एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग प्लान था। वो क्या करता है, वो जाता है उनसे उनकी फ्रेंचाइजी ले लेता है और उस फ्रेंचाइजी को ओपन कर लेता है उनके कंपटीटर के सामने। और एक तरफ कंपटीटर का इनका कसिनो था, दूसरी तरफ इनका कसिनो था और बीच में स्टारबक्स था। अब ये क्या करता था, स्टारबक्स के सामने जितनी भी लाइन लगती थी सुबह सुबह कॉफ़ी पीने के लिए, ये क्या करता था, अपने कसिनो में ही उसने फ्री कॉफ़ी पिलाने के लिए एक बहुत ही खूबसूरत सी लड़की को हायर कर लिया। तब जो लोग लाइन में खड़े होकर के कॉफ़ी लेते थे, उसने जब ये देखा कि यहाँ पे ये फ्री में कॉफ़ी दे रहा है, तो सारे के सारे कस्टमर्स उसके पास जाने लगे। धीरे धीरे करके थोड़े थोड़े कस्टमर जाने लगे और एक टाइम ऐसा आया जब उसने सारे के सारे कस्टमर्स को अपना बना लिया इस फ्री कॉफ़ी के ट्रीट से। जब ये सारी चीज़ें हुई तो धीरे धीरे करके उसका ये बिज़नेस चलने लगा। इसका काफ़ी ज़्यादा पैसा कुछ परसेंटेज जो है इसके मालिक भी लेते थे, जो जिसकी फ्रेंचाइजी ली है, जिनसे उसने फ्रेंचाइजी ली थी, सारा पैसा इसने इन्वेस्ट किया था। अब इसका ये जो प्लान था, इस प्लान को देख करके उसके जो मालिक थे वो काफ़ी ज़्यादा खुश हुए। उन्होंने इसको बुलाया और बुलाने के बाद में उनके मालिकों का ऑलरेडी लगभग उस समय 400 क्लब्स चल रहे थे उस रोमानिया में। और वहाँ पे जब इतना बड़ा उनका बिज़नेस था और उस बिज़नेस से लगभग वो $80 मिलियन वो दिन का कमा रहे थे, अर्न करते थे। तो उनके पास में तो पैसे की कमी थी नहीं। तो उन्होंने क्या किया, इसको जो है अपना पार्टनर बना लिया और वहाँ पे सब कुछ अच्छा चलने लगा। धीरे धीरे करके एकाएक 2020 में कोविड आ गया। कोविड आने के बाद में क्या हुआ कि इसका ये फिर से हीरो से ज़ीरो बन गया। लेकिन उससे पहले इसके पास में बहुत सारी प्रॉपर्टी थी। इसने लगभग 4 बंगलो खरीद लिए थे, बहुत सारी। इसने मतलब धरती पे ही स्वर्ग जी रहा था ये बंदा अभी तक, लॉकडाउन से पहले तक। और उसके बाद अचानक से जब लॉकडाउन आया तो सारा का सारा पैसा जब इसका चला गया तो फिर से इसने रिकवर किया खुद को। अब इसने क्या किया, वहाँ पे ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन गया। सोशल मीडिया SME सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ये बन गया। जब ये SME बन गया तो वहाँ पे इसने 3 चीज़ें। सबसे पहले तो इसने क्या किया, अपना एक हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, इसने एक कोर्स बनाया। दूसरा स्टेप्स क्या किया कि इसने अपने फ़ैन जितने भी इसके फॉलोअर्स थे, जो भी इसके यूज़र्स थे, जो भी ये कोर्स खरीदते थे, उसने उन्हीं को सेल्समैन बना दिया। और वहाँ पे उसने क्या किया कि उसके जैसे मान लो कि उसके $100 के उसका एक कोर्स था, तो वो क्या करता था कि अगर आप $100 का अगर मेरा कोर्स सेल करोगे तो आपको $50 मैं आपको दे दूँगा, 50% आप प्रॉफिट कमाओगे। उसके लिए आपको क्या करना होगा, अपना एक फ़ैन पेज, उसके नाम से एक फ़ैन पेज बनाओ और उसकी फ़ैन पेज पे ही उसकी जो कंट्रोवर्शियल जो वीडियोस होती थी वो अपलोड करो। फिर वहाँ से वो जितने भी रेफरेंस निकाल के दोगे तो वहाँ पे तुमको मैं 50% दूंगा। इस तरीके से उसने अपने ऑनलाइन कोर्सेज को सेल करना शुरू किया मार्केट में। धीरे धीरे करके ये सारी चीज़ें हुई। देन इसके बाद में जब ये चीज़ें करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे अपने कोर्सेज को सेल आउट करना शुरू कर दिया और इस तरीके से करते करते उसने फिर से अपनी लाइफ को मेंटेन कर लिया। और आज की डेट में वो ऑनलाइन इन्फ्लुएंसर थे, यूट्यूब से और बहुत सारी अदर भी उसके बिजनेस थे, उसने बहुत सारी चीज़ें अर्न की। तो इसके लाइफ स्टोरी से हम 2 चीज़ें सीखते हैं। सबसे पहली चीज़ हम सीखते हैं कि वे टू आपका पैसे कमाने का तरीका क्या है, आपका रास्ता क्या है, जिस तरीके से आप पैसे को कमाते हो। देखो, पैसे आपका एक रिक्शे वाला भी अर्न करता है, एक लेबर भी अर्न करता है, बट उसके अर्न करने का तरीका क्या होता है, वो हार्ड वर्किंग है। उसने दिन भर में काम किया। आप जॉब करते हो, जॉब करना इन द सेंस कि एक कुआं खोद रहे हो आप, जिस पूरे महीने खोदते हो, जिसका पानी आप 10 दिन में या 4 से 5 दिन में आप लोग पी के ख़त्म कर देते हो। तो एक सोशल एक इन्फ्लुएंसर का या फिर आपके पास में जो भी स्किल्स हैं उसको आप किस तरह से प्रमोट करते हो, कैसे प्रमोट करते हो, वो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। आपका जो पैसे कमाने का जो तरीका है लॉन्ग वे में, वो इम्पॉर्टेंट करता है।
वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। और ऐसे ही वीडियोस को आपको कंटिन्यू अगर देखना पसंद है तो आप ऐसी वीडियोस को आप देखिए कंटिन्यू। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, मैं आपको ऐसी वीडियो ऐसे स्टोरीज़ को सर्च करके मैं आपको दिखाऊंगा और इससे आपको मोटिवेशन बढ़ाऊंगा। जय हिंद दोस्तों।